हेलो दोस्तों, क्या आपको ये चिंता हमेशा सताती रहती है कि कहीं मेरा वज़न ना बढ़ जाए? मैं अपना वज़न कम कैसे करूं? और अगर मैंने अपना वज़न कम कर लिया है तो कहीं वो दोबारा ना बढ़ जाए। अगर इन सवालों में से किसी एक भी सवाल का जवाब हाँ में है तो आप घबराइए नहीं, आप ये वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको जो है इन समस्याओं का, इन सवालों का उत्तर मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। मोटापे के क्या कारण हैं, उसके क्या क्या परिणाम हैं और उसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मोटापा किन कारणों से होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला कारण है हमारा इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। आजकल हमारे पास हर एक चीज़ के लिए टाइम है, बस हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। हम अपनी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हम अपने खाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हम अपना जो है सोने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हम अपना डेली रूटीन्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए 24 घंटे में से कम हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अगर हम अपने लिए निकालते हैं तो हम इस मोटापे रूपी बीमारी से बच सकते हैं। दूसरे कारण में आता है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम लोग जो है योगा नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, जो कैलोरीज हमने ली हैं खाने के रूप में उसको बर्न नहीं कर पाते हैं। आजकल हमारा क्या है, सुबह ब्रेकफास्ट किया, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जो है ऑफिस की कुर्सी में जाके बैठ गए और फिर 8 से 9 घंटे, कुछ लोग 10-12 घंटे भी काम करते हैं। सिटिंग जॉब है, कोई हिलना डुलना तो है नहीं, सिर्फ दिमाग लगाने का काम है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम खाना तो खाते हैं, लंच भी कर रहे हैं, फिर आके डिनर भी करेंगे, लेकिन एक्टिविटी कुछ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फिर हमारा मोटापा बढ़ सकता है। अगले कारण में आता है स्ट्रेस, टेंशन, चिंता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वेट को बढ़ाने में। वेट नहीं बढ़ना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होगा तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो स्ट्रेस होगा। ये एक विशियस साइकिल है जो चलता ही जाएगा। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। अगला कारण है हमारा ओवर ईटिंग की हैबिट होना। हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। खाना टेस्टी बना है, पूरी बनी है, 2-4 एक्स्ट्रा खा ली। आलू के परांठे बने हैं, दही चटनी के साथ हैं, भाई 3 की भूख थी, 5 खा लिए। अब खा तो लिए, लेकिन भाई सिस्टम की तो अपनी एक रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट से आगे क्या होगा, कुछ को वो बाहर निकाल देगा मल के रूप में और बाकी जो है शरीर में जमा हो जाएगा। ये जो जमा होगा फैट के रूप में, जिसे हम मेद भी कहते हैं, तो ये जो है फिर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होता हुआ मोटापे को बढ़ाएगा। अनइवन रूप से किसी के पेट में जमा हो जाएगा तो पेट बढ़ जाएगा, किसी के गले में आ जाता है तो गला गोल हो जाता है, डबल चिन हो जाती है लोगों की। ये सारे वेट बढ़ने के लक्षण हैं। अगले कारणों में आता है टू मच ऑयली एंड फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड। हम फ्रोज़न प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, वेस्टर्न कल्चर है, तो इन चीज़ों को भी हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगले कारण में जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब अगर हमारे माँ बाप या चाचा ताई इन लोगों को अगर मोटापा है तो वो हमारे जीन्स में है। जीन्स में होने की वजह से क्या होता है कि हमें मोटापा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है हमारा इर्रेगुलर ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे इनडाइजेशन होने में। देखिए, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका परिणाम एक ही होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, हमारा वेट बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं वेट बढ़ने के। आइए अब जानते हैं वेट बढ़ने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। परिणाम में सबसे पहला परिणाम ये है कि जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ होता है उनमें
एनर्जी की कमी रहती है, उत्साह की कमी रहती है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। वो हमेशा सोचते हैं यार अभी थोड़ी देर रुक के ना, थोड़ी देर रेस्ट करके मैं जो है करता हूँ इस काम को। क्या होता है, डिले करते रहेंगे। ये उनका दोष नहीं है, ये उनके मोटापे का दोष है। वो करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके शरीर जो है उनका साथ नहीं देता है। मन तो करना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो ये मोटापे का परिणाम है। मोटापे में शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और सिर्फ पसीना ही नहीं, दुर्गंधित पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वो लोग भीड़ भड़ाके वाले या मीटिंग में जाना पसंद नहीं करते। एक आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। वैसे ही मोटे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। उन्हें लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा हूँ। आजकल भाई स्मार्टनेस का ज़माना है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है। वो कहता है भाई मैं तो अब स्मार्ट दिख नहीं रहा हूँ, तो मैं मतलब लोगों से फिर वो कटने लगता है। तो वो अपने आप को एक अकेलापन अपनी दुनिया बसा लेता है, तो दुनिया से कट जाता है। ये भी एक कारण है। भूख प्यास हमें ज़्यादा लगती है, ये भी एक मोटापे का परिणाम है। तो दोस्तों हमने ये कुछ मोटापे के परिणाम जाने हैं। आइए अब जानते हैं कि मोटापे की रोकथाम कैसे की जा सकती है। देखिए, मोटापे की चिकित्सा तो आपका चिकित्सक करेगा, आपका डॉक्टर करेगा, बट इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमें मोटापा हो ना, और अगर हो भी गया है तो हम उसे कुछ चीज़ें फॉलो करके उसे दूर कर सकें, उसे मेंटेन कर सकें। अपना वज़न जो हमने कम किया है उसको हम अपने डाइट लाइफस्टाइल के ज़रिए मेंटेन कर सकें। तो वो क्या बातें हैं जिनके ज़रिए हम अपना वेट कम कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं? आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि लोग डाइटिंग को बहुत महत्वता देते हैं वेट कम करने के लिए। दोस्तों, डाइटिंग एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है वेट कम करने के लिए। आयुर्वेद इस चीज़ को कभी भी मान्यता नहीं देता है। इनफैक्ट आयुर्वेद तो कहता है कि अगर हम आयुर्वेद में मोटापे की संप्राप्ति की बात करें, संप्राप्ति है बेसिकली पैथोजेनेसिस की, ये चीज़ कैसे होती है। आइए उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ये ज़रूरी है। लोगों में ये बहुत भ्रम है कि हम अगर खाना कम खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। ये बात सही भी है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे, भाई एनर्जी नहीं मिलेगी, धातुओं का वृद्धि नहीं होगी, धातुएं जो है मेंटेन नहीं रहेंगी, तो डेफिनेटली हमारा मांस कम होने लगेगा, तो फैट भी कम होगा, तो हमें जो है वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये एक नेगेटिव अप्रोच है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें ना सिर्फ हमारी मेद धातु बढ़ती है। मेद धातु हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं कही गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। लेकिन मोटे लोगों में क्या होता है कि सिर्फ मेद धातु ही बढ़ती है, और मेद धातु के बढ़ने के कारण जो वायु है, जो वात दोष है, वो शरीर में बेसिकली जो हमारा कोष्ठ है, जो हमारा पेट है, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। और जो हमारा कोष्ठ है उसको जठराग्नि का स्थान कहा गया है। मतलब जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको पचाती है। तो होता क्या है कि जब वायु का अवरोध वहाँ हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ हो जाती है, तो वो क्या करती है, हमारी जठराग्नि को बढ़ा देती है, तीव्र कर देती है। अब क्या होता है कि हम डाइटिंग करेंगे, तो हम डाइटिंग करते करते अपनी जठराग्नि जो कि तीव्र हुई है, तो वो हमारी धातुओं को खाने लगती है। भाई उसे कुछ तो चाहिए ना खाने को, अगर भूख लगी है तो वो हमारी जो है धातुओं को ही खाना शुरू कर देती है। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारी सारी धातुओं का क्षय होने लगता है, नाश होने लगता है। तो डेफिनेटली जब कुछ और चीज़ नहीं रहेगी नाश होने को, तो हमारे मेद का भी नाश होगा, हमारा वेट कम होने लगेगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, हमें जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाएगा, हमें एनर्जी लेवल्स और लो होना शुरू हो जाएंगे, हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि भाई हमने वेट तो कम कर लिया, लेकिन और 10 तरह की बीमारियों को हमने जो है अपने शरीर के अंदर प्रवेश दे दिया। तो डाइटिंग एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है दोस्तों। मैं कहूँगा डाइटिंग से बचिए, डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है आयुर्वेद में कि किस तरह का खाना पीना खाना है। हमें जो है ऐसा खाना खाना है
जो कि हमें जो है भूख भी ना लगाए बार बार और हमारा पेट भी भरा रहे। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट खाने हैं। दूसरा, अगर हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ हल्का हल्का खाते रहें, जिससे कि हमें जो है खाना, जो हमारी अग्नि है वो जो है ठीक से संतुलित बनी रहे। बाकी आयुर्वेद में कहा गया है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब है कारणों को दूर करो। आयुर्वेद में निदान परिवर्जन को आधी चिकित्सा बोला गया है। तो निदान परिवर्जन तो हमारे अपने हाथ में है, बाकी चिकित्सा तो चिकित्सक ने करनी है। बट अगर हम निदान परिवर्जन करते हैं तो मतलब कि हमने अपनी आधी चिकित्सा तो अपने आप ही कर ली। तो निदान परिवर्जन क्या है दोस्तों? जो कारण हमने शुरुआत में डिस्कस किए थे उन्हीं कारणों को हमें दूर करना है। मतलब हमें ओवर ईट नहीं करना है, हमें स्ट्रेस नहीं लेनी है, हमें अपना रेगुलर ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स बनानी है, हमें पानी ठीक से पीना है, हमें ज़्यादा स्वीट प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, हमें फ्रोज़न चीज़ों से बचना है, हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फ्राइड फूड से बचना है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों का पालन करते हैं तो हम जो है मोटापे रूपी बीमारी से और इससे होने वाले अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।